नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एसएसटी का टेस्ट पेपर 2 यानी कि टेस्ट पेपर नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि कक्षा 8 से संबंधित है। कक्षा 8 की बुक से लिए गए हैं। लगभग ये प्रश्न है 35, लगभग यहाँ पर 35 प्रश्नों का समावेश किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं रीड का जो टाइम है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। आज 4 सितंबर हो गई है, 26 सितंबर को पेपर है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके नए मैटर को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर मॉडल पेपर वगैरह करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये 35 प्रश्न कैसे हैं, इनका लेवल कैसा है। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आज प्रश्नों का लेवल कैसा था। ओके, तो पहला प्रश्न है, न्यूनतम मेहनताना कानून निम्न में से किसके हित में है? न्यूनतम मेहनताना कानून किसके हित में बना था? खेतिहर मजदूरों के, फैक्ट्री मजदूरों के, घरेलू नौकरों के, या फिर उपर्युक्त सभी के? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी के। ओके, अगला प्रश्न है दूसरा, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? झांसी के थे, अवध के थे, मैसूर के थे, या फिर सतारा के थे? हैदर अली और टीपू सुल्तान जो शासक थे वो थे मैसूर के। राइट आंसर यहाँ पर रहेगा सी। अगला प्रश्न है, 1498 में समुद्री मार्ग से पहुंचने वाले वास्को डिगामा किस देश के यात्री थे? वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब? 1498 में। तो वह किस देश के यात्री थे ये पूछा गया है। पुर्तगाल के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, या फिर अमेरिका के? तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल से वो संबंधित थे। यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई? प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री गंगा नदी, हुगली नदी, सरयू नदी, या फिर सतलज नदी? तो राइट आंसर रहेगा प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे विकसित हुई, शुरुआत की गई। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है पांचवा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 साल की उम्र के कितने बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 6 जो 14 साल के बच्चे हैं वो निम्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं? 1.2 लाख, 12 लाख, 12,000 या 40 लाख से अधिक? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आरबीएससी की कक्षा 8 की बुक से निर्मित प्रश्न है। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कि मैम ये आंसर नहीं है ये होगा, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर पाँचवें का आंसर क्या होगा? डी होगा कि 40 लाख से ज़्यादा बच्चे व्यवसाय में नौकरी करते हैं। अगला प्रश्न है छठा, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य किसे सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव यानी कि वायसराय था, तो इसने हिंदुस्तान के नक्शे का कार्य करने का काम किसे सौंपा था? रेनेल को, आर्थर को, वॉरेन को, या फिर जाली को? तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा छठे का, रेनेल को यह काम इसने सौंपा था। तो ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां, भारतीय कानूनों के संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? भारतीय कानूनों के संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने, हेस्टिंग्स ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, या फिर एन.बी. हालहेड ने? तो राइट आंसर होगा भारतीय कानूनों के संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला था एन.बी. हालहेड। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां, लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार यानी कि क्या करती है? कारखाने खोलती है, मुफ्त अनाज बांटती है, कानून बनाती है, या फिर सुरक्षा कानूनों को ठीक से लागू नहीं करती है? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है, सी, कि कानून बनाती है। यानी लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार क्या करती है? कानून बनाती है। सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है नवा, 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह में विरोधियों ने अपना नेता किसे माना? 1857 में जब क्रांति की शुरुआत हुई तो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपना नेता किसे बनाया था? ये सब दिल्ली की तरफ इन्होंने कूच किया था और दिल्ली जा कर के मुग़ल जो शासक था बहादुर शाह जफ़र उसको अपना नेता घोषित कर दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
डी। अगला प्रश्न है 10वां, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने, लक्ष्मीबाई ने, रानी कर्मवती ने या फिर सायरा बाई ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ए, रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 11वां, भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई? कब हुई थी? 2 दिसंबर 1981, 2 दिसंबर 1982, 2 दिसंबर 1983, 2 दिसंबर 1984? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा गोपाल नहीं, भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी? ये हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा, डी। और कौन सी गैस की वजह से हुई थी? तो वो हुई थी मिथाइल ऑक्साइड की वजह से ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? डी। अगला प्रश्न है, भारत में छपाई तकनीक फैलने लगी थी 18वीं सदी के प्रारंभ में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 19वीं सदी के मध्य तक या फिर 20वीं सदी में? तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? 19वीं सदी के मध्य तक भारत में छपाई तकनीकें फैलने लगी थी। ओके, तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड डलहौजी? तो राइट आंसर क्या रहेगा? 13वें का यहाँ पर रहेगा डलहौजी, यानी कि डलहौजी विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था। डलहौजी के द्वारा विलय नीति अपनाई गई थी। ओके, तो डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? अवध, बंगाल, सतारा या पंजाब? तो राइट आंसर क्या होगा? पंजाब के राजा थे, डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 15वां, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे? माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या विलियम बेंटिंग? तो राइट आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम गवर्नर पूछा गया है तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 16वां, यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली में, मथुरा में, भोपाल में या फिर जयपुर में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल, सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 17वां, 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, कैप्टन हडसन ने, टिली कैटल ने या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वें का राइट आंसर हो जाएगा क्लाइव, यानी कि 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की ओर से जो लड़ा था वो था रॉबर्ट क्लाइव, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेतृत्व किया था, यानी कंपनी की सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न 18वां, निम्न में से कौन सा मजदूर अधिकार के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? काम का अधिकार, सही मेहनताना का अधिकार, मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार या उपर्युक्त सभी? तो ये सभी चीज़ें मजदूर अधिकार के अंतर्गत आती है। काम का अधिकार, सही मेहनताना का अधिकार, मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, खुशन वीसी का आशय है, क्या है? बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाले, बहुत खुश रहने वाले, सुंदर नक्काशी करने वाले या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए कि खुशनवीस का आशय। तो ये यहाँ पर करेक्ट होगा, बहुत सुंदर ढंग से लिखने वाले, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां, भोपाल में मिग कारखाने में किस गैस के रिसाव से हजारों लोग मारे गए? तो किस गैस की वजह से मारे गए थे? हाइड्रोजन की वजह से, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से, प्रोपेन की वजह से या फिर ब्यूटेन की वजह से? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी करेक्ट आंसर होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से भोपाल में मिग कारखाने में हजारों लोग मारे गए थे। कब हुआ था ये? 2 दिसंबर 1984 को। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। अगला प्रश्न 21वां, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। शक्तिशाली पूछा है, ये नहीं पूछा है कि मुगल बादशाह कौन था। अंतिम पूछा है तो अंतिम कौन था? बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या शाहजहां? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था, लेकिन वैसे मुगल बादशाह अंतिम कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना। और शक्तिशाली पूछा है तो औरंगजेब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है 22वां,
शेर ए मसूर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी शेर ए मसूर किसकी उपाधि है? हैदर अली, टीपू सुल्तान, मीर जाफ़र, मीर कासिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उपाधि दी गई थी टीपू सुल्तान को। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23वां। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, इरविन या प्रिंस चार्ल्स। तो राइट आंसर क्या होगा? अंतिम वायसराय पूछा गया है लॉर्ड माउंटबेटन। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां। किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो राइट आंसर क्या होगा? 24 का हो जाएगा। क्या आंसर होगा यहाँ पर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, यानी कि कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई थी। आप बताना, वैसे मैं कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगी, लेकिन देखिए आपकी तैयारी कितनी है, कितने स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। ओके, तो आपके लिए आज SW है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 24 याद रखना। अगला प्रश्न है 25वां। कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में कंपनी ने किस रियासत को अपने नियंत्रण में लिया था? कुशासन का आरोप लगाकर अवध को, झांसी को, सतारा को या फिर उदयपुर को। तो राइट आंसर हो जाएगा अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर इसको अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न है 26वां। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। अच्छा क्वेश्चन है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पुस्तक के लेखक प्लेटो, अरस्तु, जेम्स मिल या वेलाजली। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा जेम्स मिल इसके लेखक है। सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 27वां। भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, यानी कि स्रोत है कौन कौन से? सरकारी दस्तावेज, अखबारों की रिपोर्ट, यात्रियों की संस्मरण या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये सभी भारतीय इतिहास के प्रमुख दस्तावेज है, कह सकते हैं स्रोत है। सरकारी दस्तावेज, अखबारों की रिपोर्ट, यात्रियों की संस्मरण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 28वां। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? ये कहाँ का था? आयरलैंड का था, स्कॉटलैंड का था, फिनलैंड का था या नीदरलैंड का था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, स्कॉटलैंड का निवासी था। ओके, अगला प्रश्न है 29वां। ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है जेम्स रेनल, रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटेनिया या फिर रानी विक्टोरिया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है ब्रिटेनिया। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? 1760, 1765, 1773 या 1775। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 31वां। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1757, 1761, 1764, 1765। तो राइट आंसर क्या होगा? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 1764 में। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32वां। किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता है? वो कौन सा कानून है? समानता का कानून है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अंतर्गत जो कानून है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये बात कही गई है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी काम पर नहीं रखा जाएगा। बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 33वां। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम आए थे, कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे या फ्रांसीसी आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली आए थे। ओके, अगला प्रश्न है 34वां। निम्न में से किस कानून में यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होगा? किस कानून में किया गया है? कार्यस्थल पर बाल मजदूरी रोकने वाले कानून में, न्यूनतम मेहनताना कानून में, मजदूर यूनियन संगठन बनाने से संबंधित कानून में या फिर चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कानून में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस कानून में किया गया था? तो बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, न्यूनतम मेहनताना कानून में। ओके, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान किस शासक ने जारी किया?
ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या फिर बहादुर शाह जफ़र ने? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब के द्वारा ये कानून कह सकते फरमान जारी किया गया था। ओके दोस्तों, कीजिए इन 35 क्वेश्चन को और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीट का पेपर 26 सितंबर को है और मैं तब तक आपको 6 to 10 की जो बुक्स है उसका पूरा कंटेंट अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो जाए और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाए। धन्यवाद।